मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, होम्योपैथिक फॉर लंग्स पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातिब। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पर, कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर, 0314 64 66 919 पर आप मेरे साथ टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। आप मशवरा लेना चाहें, केस डिस्कस करना चाहें या होम्योपैथी से मुतल्लिक़ कोई सवाल आपके जहन में कुलबुला रहा हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए एज वेल एज ऐसे पेशेंट जो अरसा दराज से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं और उनको अच्छे मशवरे, अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा मौजू चल रहा है होम्योपैथिक फॉर लंग्स और आज उसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लंग्स की एक बहुत ही बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी डिजीज़ के हवाले से होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो चलें हम करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चेस्ट इन्फ्लेमेशन, लंग्स, निमोनिया। हम आपके सामने आज जो मेडिसिन रख रहे हैं वो हासिल की गई हैं या उनका रेफरेंस जो है वो कंप्लीट डायनामिक्स रेपेटरी है। हमारे जैसा कि आपको पता है लास्ट गुफ्तगू में भी हमने देखा था कि राइट लंग और लेफ़्ट लंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास, कि राइट लंग में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कौन सी अद्वियात ज़्यादा असर रखती हैं राइट साइड पे और कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जो ज़्यादा असर रखती हैं लेफ़्ट साइड पे। आज हम अपने उसी गुफ्तगू के सिलसिले को एक कदम और आगे लेके चलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर रहे और आसान रहे ताकि हमारी वीडियो जो है वो मुख्तसर अरसे की बने, जिसको देखना आपके लिए भी आसान हो। हम छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। हम जब बात करते हैं होम्योपैथिकली चेस्ट इन्फ्लेमेशन, लंग्स, निमोनिया की, तो उसके लिए राइट साइड के लिए, राइट लंग के लिए हमारे पास कंप्लीट डायनामिक्स के अंदर जो मेडिसिन दर्ज हैं निमोनिया के लिए वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये याद रखें कि यहाँ पे आपको 2 किस्म की मेडिसिन नज़र आएंगी। ये जो अभी आपके सामने ब्लॉक आया है इसमें एक रेड कलर में है, एक जो है वो स्काई ब्लू कलर में है। रेड कलर जो है वो कंप्लीट रेपेटरी ने क्योंकि अलामात की दर्जा बंदी जो है वो 4 तक की हुई है, जैसे कैंट की जो दर्जा बंदी है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रेमेडी में आती है, तो यहाँ पे 1 से 4 तक की दर्जा बंदी जो है वो की गई है। और जो 4th ग्रेड में आती हैं, 3rd ग्रेड में आती हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा है, यानी 4th ग्रेड वाली के 4 नंबर और 3 ग्रेड वाली के 3 नंबर आप कह सकते हैं। तो जो 4th ग्रेड में मेडिसिन आती है वो सबसे ज़्यादा अहम गिनी जाती है उस मर्ज़ के हवाले से। तो डायनामिक रेपेटरी को डिस्कस करते हुए उसमें जो निमोनिया के लिए राइट साइड की जो मेडिसिन दी गई हैं वो मेडिसिन आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन आती है वो एनिसम सेटुलेटम है, जिसको एलिसियम भी कहा जाता है। इसके बाद एंटीमोनियम टार्टेरिकम आती है,
बेलाडोना आती है, ब्रोम है, ब्रायोनिया है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि पहली जो 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई उनके साथ 3 लिखा हुआ है, और जब हम ब्रायोनिया पे आए तो इसका कलर भी चेंज हो गया और उसके साथ 4 लिखा हुआ है। यानी ये कंप्लीट रेपर्टरी के मुताबिक जो है वो 4th ग्रेड मेडिसिन है और बाकी जो हैं वो 3rd ग्रेड मेडिसिन हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रायोनिया की अहमियत ज़्यादा है ब्रोम, बेलाडोना, एंटोमटार की निस्बत। उसके बाद कैम्फर आ जाती है, कार्बो एनिमेलिस आ जाती है, चैलिडोनम है, क्यूप्रम है, एलेप्स है, फेरमफास है, कालीकार्प है, काली आउडेटम है, लाइको है, मरक, फास्फोरस, सेंगोनेरिया, स्ट्राबोनिया। ये मेडिसिन हैं हमारी जो राइट साइड पे अगर नमूनिया का अटैक होता है तो इन अद्वियात को हमें जहन में रखना चाहिए। ये लिस्ट ऑफ ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो वो हमें असबर होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि ये मेडिसिन राइट साइड का लंग अगर हमारा इन्फेक्टेड हो गया है और नमूनिया की अलामा जो है वो हमारे सामने हैं तो हम इन अद्वियात में से कोई दवा मरीज़ के लिए आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अद्वियात आपके क्लिनिक पर मौजूद होनी चाहिए। 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में कम अज़ कम ये 2 पोटेंसीज के अंदर ये अद्वियात आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपके लिए ये सारी बातें पहुंचाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अपने नॉलेज को भी अपडेट करें, हम अपने जो प्रोफेशनल हमारा जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसको भी बेहतर करें और साथ साथ हम ये भी देखें कि हमारी जो डिस्पेंसरी है वो अपडेट है, उसमें वो मेडिसिन मौजूद हैं जो कि किसी भी मर्ज़ में सबसे अहम गिनी जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लिस्ट आपको दी है, इस लिस्ट को आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी लिस्ट मौजूद है, तो डेट्स गुड। नहीं है जो कम है तो वो आप ला के अपनी डिस्पेंसरी को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट लंग की मेडिसिन आती हैं कंप्लीट डायनामिक्स के मुताबिक, उसमें एकोनाइट है, बेटाकार्ब है, ब्राइनिया, कल्केरिया, कैम्फर, कार्बो एनिमेलिस, एलेप्स, आउडम आ जाती है। उसके बाद लेक्सिस है, लाइको है, उसके बाद माइटस कैमिनस है, इसके बाद नाइट्रम सल्फ है, ऑक्सालिक एसिड है, फास है यानी फास्फोरस, पिक्स लिक्विडा है, सैंगोनेरिया है और सल्फर है। इसमें आपने देखा होगा कि 3 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके आगे ये स्टार लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये स्टार लगा है, तो आप ये स्टार का मतलब है कि इस मेडिसिन का पूरा नाम जो है वो हमने यहाँ पे इस ब्लॉक में जो है वो दिया हुआ है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्टार वाली जो मेडिसिन हैं उनके जो मुकम्मल नाम है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे ये पिक्स लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा नाम इसका जो है वो इस लिक्विडा है। इसी तरह सैंगोनेरिया सल्फर जो है वो हमारी वो मेडिसिन है जो लेफ़्ट लंग के अंदर बहुत ज़्यादा मुतासरकुन असरात जो है वो मुरतब करती हैं और बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो हमें देती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो राइट और लेफ़्ट दोनों पे जो है वो काम करती हैं, यानी लेफ़्ट और राइट लंग्स दोनों साइडें अगर नमूनिया का शिकार हो जाएं तो वहाँ के लिए हमारे पास काली आउटाइड है, स्पंजिया है और ब्लैटरम है। ये 3 मेडिसिन हैं जो कि दोनों साइडों पर के मुतासर होने की सूरत में हम दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जनरल प्रैक्टिस के अंदर नमूनिया में जो मेडिसिन हमारे लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए अपनी प्रैक्टिस में और एमरजेंसी में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको आसानी के साथ डील कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातब हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पर, और कॉल पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर, 0314 64 66 919 पर। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें राइट लंग्स
اگر متاثر ہو جائیں نمونیا میں تو ان کے لیے جو عام طور پہ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں یا میری پریکٹس میں استعمال ہوتی رہی ہیں اس میں بیلاڈونا ہے، بروم ہے، برائیونیا ہے، کاربوینیمیلس ہے، کلکیریا کارب ہے، چیلیڈونیم ہے، کالی کارب ہے، لائکو ہے، مرک ہے، فاسفورس ہے، سینگونیریا ہے۔ یہ عام طور پر وہ میڈیسن ہیں جو رائٹ سائڈ کے نمونیا میں کام آتی ہیں۔ اگر ہمارے لنگ کی رائٹ سائڈ کی اپر لوب جو ہے وہ متاثر ہو تو وہاں پہ ہمارے پاس کلکیریا کارب و چیلیڈونیم ایک بہترین انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے رائٹ لنگ کی لوور لوب جو ہے وہ متاثر ہو جائے، نمونیا سے ایگزوڈیشن ہو جائے، وہاں پہ پرابلم آ جائے تو اس کے لیے کالی کارب، مرک اور فاسفورس یہ بہترین ادویات جو ہیں وہ شمار ہوتی ہیں اور ان کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے بڑی جلدی ریکوری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب ہم نمونیا کے اندر ہی لیفٹ لنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایکونائٹ ہے، کلکیریا ہے، چیلیڈونیم ہے، لیکسس ہے، نیٹرم سلف ہے، بزالک ایسڈ ہے، سینگونیریا ہے، سلفر ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو پریکٹس میں عام طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور نمونیا کی علامات کو فوری طور پر ارسٹ کرتے ہوئے پیشنٹ کو سکون دیتی ہیں۔ نہ صرف سکون دیتی ہیں بلکہ اسے مکمل شفا یابی کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں، مکمل شفا یابی سے ہمکنار بھی کرتی ہیں۔ اور ان ادویات میں سے نمونیا کی صورت میں لیفٹ لنگ کا اگر اپر لوب جو ہے متاثر ہوئی ہو تو ایکونائٹ بہت شاندار رزلٹ دیتی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب اکیوٹ کیس ہو کہ پیشنٹ کو اٹیک ہوئے ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ایکونائٹ جو ہے وہ ایک بہترین میڈیسن کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ لوور لوب اگر متاثر ہو جائے تو لیفٹ سائڈ کی یعنی لیفٹ لنگ کی اپر لوب متاثر ہو تو ایکونائٹ، اور اگر لوور لوب متاثر ہوتی ہے تو چیلیڈونیم، نیٹرم سلف اور سلفر جو ہے وہ بہترین ادویات ہیں جو آپ کو مددگار کے طور پر ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا جو پارٹ 3 آئے گا لنگس کے حوالے سے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ادویات کا ایک مختصر سا جائزہ لیں، ایک مختصر سی ان کے ساتھ تھوڑا سا تعارف حاصل کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سی علامات ہوں گی تو ان میں سے ہم کون سی دوا کو جو ہے وہ استعمال کریں گے پیشنٹ کو۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 3 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہومیوپیتھی کلینک بابر چوک، پیپلز کوئی نمبر 2، فیصلہ آباد سے آپ کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معالجین بالخصوص ہوں پیر ڈاکٹر کے ہاتھوں میں خصوصی شفاعت عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، ہمیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ دیگر دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنی رائے ضرور دیں، کمنٹ ضرور دیں تاکہ ہم اس کوشش کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔